नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी का हम वीकली टाइम फ्रेम पे फिर डेली टाइम फ्रेम पे दोनों पे क्या व्यू है, किस प्रकार से हमें नेक्स्ट वीक में इसको लेके चलना चाहिए, कैसा ट्रेड अब बन सकता है, क्या लेवल्स हो सकते हैं, सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करेंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में। सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी, दो ही चीज़ों के बेस पे हम डिस्कस करेंगे इसको। और एक चीज़ मैं आप लोगों से भाई पूछना चाहता हूँ कि देखो, मेरी वीडियो नॉर्मली ना 12-13 मिनट तक चली जाती है, डेली की वीडियो जो होती है वो भी। तो आप मेरे को एक बात बताना कि वीडियो थोड़ी लंबी लग रही है आपको, और लंबी लग रही है तो मैं हो सकता है इसको 2-3 मिनट और कम करने को ट्राई करूं, बट मेरी इसलिए हो जाती है कि मैं थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा कर देता हूं, सो दैट मुझे ये लगता है कि यार अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तो आपको समझ अच्छे से आ जाएगा। बट फिर भी एक जेन्युइनली ऑनेस्ट आपका रिव्यू अगर आप दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको हम हटा सकते हैं, या कौन सी चीज़ ऐसी जिसको ऐड कर सकते हैं, या वीडियो थोड़ी लंबी या छोटी जैसी भी चाहिए, एक बार मेरे को बताना यार। चलो अभी वीकली टाइम फ्रेम पे देखो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल है ये। अब पहली चीज क्या देखनी होती है आपको, सिंपल एक चीज देखनी है कि भाई यहाँ से मार्केट का ट्रेंड क्या बन रहा है, मार्केट का व्यू क्या है। देखो इस चार्ट पे व्यू जो बन रहा है वो मेरे को देख के क्या लग रहा है। देखो लास्ट 2 वीक कैंडल बनी थी हैमर कैंडल। हैमर कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है ये मैंने बार बार आपको बताई है। हैमर कैंडल की साइकोलॉजी होती है कि भाई सेलर्स इसको नीचे तक खींच के लेके आए थे। देखो सेलर्स ने इसका जो लो लगा है वहां तक खींच के आए थे, बट यहीं से बायर्स एक्टिव हुए और इन्होंने इसको अपसाइड में ले जाके क्लोज करवा दिया। तो ये जो बिल्कुल पतली सी टांग जो दिखाई दे रही है कैंडल की, ये जो कैंडल है इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। ये इस कैंडल की साइकोलॉजी है कि सेलर्स ने दम लगाया था बट बायर्स ने ओवर पावर कर लिया, और सेलर्स से ज्यादा स्ट्रेंथ बायर्स में है यहाँ पे। सिंपल बात ये थी। तो ये जो फॉल जो था ना मार्केट में, जो गिरावट थी, जो सेलिंग का प्रेशर था, ये अब देख के ये लग रहा है कि 2 हैमर कैंडल बनी, कुछ प्रेशर तो यहीं कम हो चुका था। और अब इस वीक की कैंडल ने दोनों हैमर कैंडल के ऊपर ले जाके क्लोज किया। इसकी क्लोजिंग जो है ना वो इन दोनों के ऊपर का है, इन दोनों के हाई जोन के ऊपर है। तो ये इससे पता लगता है कि ये हैमर कैंडल जो है अब ये एक्टिव हो चुकी है। मतलब जो बायर्स यहाँ थे जिन्होंने ये हैमर कैंडल बनवाई थी वो भागे नहीं है, वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म वाले बायर्स नहीं थे। उन्होंने इस वीक भी अपनी स्ट्रेंथ शो की है। तो यहाँ इस वीक भी सेलर्स जो हैं वो हैवी नहीं है या बायर्स हैवी है। सिंपल इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ से अपना जो ये सेलिंग प्रेशर था ये खत्म हो चुका है। तो व्यू है अपना यहाँ से बुलिश। सिंपल बात है, यहाँ से व्यू है बुलिश। एग्रेसिवली बहुत ज़्यादा बुलिश वाली वो नहीं है कि बिल्कुल ही उड़ जाएगी मार्केट, वो नहीं है अभी, क्योंकि थोड़ा मार्केट बॉटम में है अभी, और मार्केट धीरे धीरे बेस बना के चले तो वही अच्छा है। बट हाँ, सेलिंग वाला प्रेशर जो है वो खत्म हो चुका है। ये अपना व्यू है। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बार बार देखो बताई थी, ये चीज देखो प्राइस एक्शन कैसे काम करता है वो चीज देखो मैंने आपको बार बार अगर आप ये 2020 से भी आप देखोगे, ये मैं आपको बहुत बार मैं आपको ये वाला जो चैनल है ये मैं दिखा चुका हूँ। देखो यहाँ से ये बार इसके पास से प्राइस आ रहा था और ये रिजेक्ट हो रहा था, चैनल बनता रहा है, नीचे भी चैनल बनता रहा था। फर्स्ट टाइम 2019 का वो लेवल है, वहां से फर्स्ट टाइम यहाँ पे जून में जाके, मतलब 4 years and 6 months, मतलब 4.5 साल के बाद जाके ब्रेकआउट हुआ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हो गया। ये मंथली में भी ब्रेकआउट है, ये डेली में भी वीकली में भी ब्रेकआउट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसकी वैल्यू है। अगर इतने साल बाद कोई ब्रेकआउट हुआ तो ये लंबा चलने वाला है। मैंने आपको एक चीज कही थी कि अगर इसका लो जो है वो ब्रेक होता है तो इसका मतलब हो गया कि यार बायर्स जिन्होंने 4.5 साल के बाद ब्रेकआउट करवाया था उनकी स्ट्रेंथ खत्म होगी। तो ये एक अच्छा साइन नहीं होगा। बट देखो हुआ क्या, मार्केट ने वही किया, ये 2 हैमर कैंडल इसके ऊपर बनाई, एक बार नीचे भी आई, प्राइस नीचे आया, बट वापस बायर्स खींच के लिए गए। तो यहाँ पे ये इंटैक्ट रहा। यही प्राइस एक्शन होता है, यही हमें समझना होता है बस कि बायर्स का वेपन कौन सा था। बायर का वेपन ये था, इसका लो नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज यहाँ से व्यू ही चेंज हो जाता अपना। सिंपल ये थी अपनी बात। तो ये अपना अच्छा रहा जो हमने स्टडी की थी इसकी। अब देखो भाई, अब करना क्या है। देखो सिंपल, अगर मैं आपको अब इंपॉर्टेंट लेवल्स बताऊं वीकली के अकॉर्डिंग, देखो वीकली के अकॉर्डिंग जो ये कैंडल है इसका जो लो है, देखो इसका लो आपको ऊपर दिखाता हूं मैं, 50,283। तो मोटे तौर पे लगाओ 50,300, ठीक है। और इसका हाई जो है वो है 51,117, मतलब 51,100। तो ऊपर में इसका हाई जो है वो रेजिस्टेंस, और इसके लो जो है वो सपोर्ट। तो अब मार्केट अगर बुलिश साइड की है तो सपोर्ट जो है ना वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो 50,300 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट में ये बायर्स में स्ट्रेंथ है तो 50,300 किसी भी हाल में इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए वीकली की। ध्यान से सुनना, ठीक है। हो सकता है अब मान लो क्या होना चाहिए,
दो चीज़ें हो सकती हैं, दोनों चीज़ें क्या हो सकती हैं भाई, या तो मान लो मार्केट यहीं से सीधा इसका हाई निकाले इस वीक, इसके ऊपर जाके क्लोज कर दे बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो, या हो सकता है कि भाई बायर स्ट्रॉन्ग ना हो, इसके अंदर ही मार्केट एक दिन एक आध वीक और इसके अंदर ही रुकी रहे, ठीक है। और या क्या हो सकता है कि भाई मान लो सेलर्स एक्टिव हो तो इसके नीचे ले आएंगे, तीन ही चीज़ें हैं, नीचे ले आएंगे तो इसका जो लो है ना 50,300, ये किसी भी हाल में इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ बायर्स की स्ट्रेंथ फिर से खत्म होगी। इसका मतलब ये हुआ, तो अपने को सपोर्ट जो वीकली की रखनी है 50,300, ठीक है। ऊपर में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप ये देखना, देखो ये एक चैनल है, यहाँ जब भी प्राइस देखो बार बार इसके पास आया, रिजेक्ट हुआ यहाँ से, मतलब यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया है, लेकिन अब की बार एक डिफरेंस क्या है, ऊपर जब प्राइस जा रहा है तो 2 वीक नीचे कंसोलिडेशन के बाद धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। यहाँ देखो हर वीक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, कोई कंसोलिडेशन नहीं थी, यहाँ नीचे अच्छी खासी कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड जा रहा है। तो अब ये जो जोन कंसोलिडेशन वाला है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा बायर्स के लिए, ये ध्यान रखना। हो सकता है कि एक आध वीक इसको ब्रेक करने से पहले और कैंडल यहीं रुक जाए, एक कैंडल और इसके पास यहीं रुक जाए, तो वो अच्छी बात होगी। मैं बार बार बोलता हूँ किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करने से पहले अगर प्राइस रुक के चलता है वहाँ पे, अगर मार्केट थोड़ा टाइम बिताती है लेवल के पास और फिर ब्रेक करती है, तो वो चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वी शेप रिकवरी चलने के चांसेस नहीं होते हैं। सो इसके पास रुक सकता है, बायर ज़्यादा एग्रेसिव हो तो क्या होगा कि इसको सीधा ब्रेक कर देंगे, बट वो ज़्यादा अच्छी बात नहीं होगी ज़्यादा ब्रेक करना, उसको एकदम से सीधा ब्रेक करना। या क्या हो सकता है कि एक बार थोड़ा नीचे आएँ और इस लो को रिटेस्ट सा कर दें और फिर वापस चले जाएं, दोनों तीनों ये कंडीशंस हो सकती हैं। तो अपने लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है इसका डे हाई, कैंडल का जो हाई है वो और कैंडल का लो जो है वो, ये इंपॉर्टेंट लेवल वीकली में मार्क करके रखना। अगर इसके हाई के पास थोड़ा टाइम बिता के ऊपर निकलता है तो ठीक है, अपना स्टॉप लॉस मिल गया अपने को, जो इसका हाई जो है यही स्टॉप लॉस हो गया 51,100 के अराउंड, और हम बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। और लो ब्रेक हो गया तो फिर तो चीज़ अलग हो जाएगी भाई, लो ब्रेक होना नहीं चाहिए। तो ये तो हो गया वीकली में, यहाँ से पॉजिटिव हम। अब आओ डेली में, देखो मैं आपको डेली में अब चीज़ें दिखाता हूँ। देखो डेली में क्या होगा, ये चैनल जो है डेली में ही हमने मार्क कर लिया। मैं आपको हर दिन जो अपनी डेली वीडियो होती है उसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे ना अभी जो प्राइस एक्शन है और जिस लेवल पे मार्केट अभी आके खड़ी हुई है, देखो ये यहाँ से बॉटम था, यहाँ से चल के यहाँ तक मार्केट गई है, मतलब अराउंड 1500 पॉइंट्स, मतलब 1500 पॉइंट्स के करीब 3% तक ये जा चुकी है पिछले 5-7 दिन में। तो ये अभी उतनी स्ट्रेंथ जो यहाँ बायर्स में थी वो यहाँ नहीं होगी। कुछ बायर्स तो क्या करेंगे भाई, रेजिस्टेंस के पास आ गया तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ठीक है, एक बार सोचते हैं कि रेजिस्टेंस आ गया प्रॉफिट बुक कर लो, ब्रेक होगा तो फिर देखेंगे। तो यहाँ कन्फ्यूजन वाली स्टेज है, यहाँ पे ना सेलर्स एक्टिव होंगे ना बायर्स एग्रेसिवली जाएंगे। बायर्स वेट करेंगे इसका ब्रेक होने का, सेलर्स वेट करेंगे किसी भी दिन की भाई कोई लो ब्रेक हो तब हम एक्टिव हों। तो ये कन्फ्यूजन वाली स्टेज। कन्फ्यूजन वाली स्टेज में आपको करना क्या है, रिटेल ट्रेडर्स के लिए मैं सिंपल बात आपको बता देता हूँ। डेली हर दिन की जो कैंडल है, जैसे जो फ्राइडे की कैंडल है उसका हाई और उसका लो मार्क करके रखो। आपको ट्रेड जो लेना है ना वो या तो हाई से लेना है या लो से लेना है, बीच में मत फंसो। क्लियरिटी तभी रहेगी जितना, मतलब आप नंबर ऑफ ट्रेड्स कम कर दोगे, नंबर ऑफ प्लेसेस जहाँ से आपको ट्रेड लेना है वो कम कर दोगे, आप अपने लॉस खाने से बच जाओगे। जब क्लियरिटी आएगी तब हम ट्रेड ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या है, सिंपल, इसका जो हाई है वो मार्क कर लिया। अगर हाई के पास जाके मार्केट टाइम बिता के अपसाइड ब्रेक करे, ध्यान से सुनना, हाई के पास जाके टाइम बिता के अगर हाई को डायरेक्ट ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे इस लेवल पे जाके फेक ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, बहुत होंगे, क्योंकि जैसे मार्केट ऊपर जाएगी ऊपर से सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे और हो सकता है फेक ब्रेकआउट हो, आप फंस जाओगे। ऐसे ही डे लो मार्क कर लो, डे लो के पास जाके मार्केट टाइम बिताए, थोड़ी देर डे लो के पास ट्रेड करती रहे, उसके बाद उसका ब्रेकडाउन हो। और ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आप 15 मिनट में लेना, जहाँ कन्फ्यूजन वाली स्टेज है। आपको और भी बता देता हूँ बातें। डे लो ब्रेक हो और 15 मिनट में डे लो ब्रेक हो तो आप अपना सेलिंग का ट्रेड लेना। अब यहाँ से मार्केट क्या कर सकती है, देखो यहाँ से हो सकता है कि भाई एक आध दिन और यही रुके रही इस लेवल के पास, फिर इसका ब्रेकआउट करवाए तो अच्छा हो जाएगा, ये 2-3 दिन की कंसोलिडेशन मिल जाएगी, फिर ब्रेकआउट होगा तो ये सस्टेन हो जाएगा। या हो सकता है कि एक बार इस टाइप का प्राइस एक्शन बने, जैसे ये यहाँ पे ऊपर गई मार्केट, ठीक है, थोड़ा नीचे आएगी और ये जो लेवल है ना 50,300, इसको मार्केट रिटेस्ट करे और फिर मार्केट ऐसे जाए, ये भी हो सकता है। अब जो ये 50,300 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीकली कैंडल का लो भी यही है, और जो आप ये देखोगे ना हैमर बनी हुई है, ये 2-3 कैंडल जो रुकी हुई हैं, ये लेवल भी यही है। देखो
ये तो हो सकता है कि अगर बायर्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ ना हो, बायर्स थोड़ा आराम से चलना चाह रहे हो, तो एक बार मार्केट नीचे आए, इसको मार्केट रिटेस्ट करेगी और वापस चली जाएगी, तो इसके कंपैरिजन में एक हायर लो भी बन जाएगा, तो ये भी एक बुलिश साइन हो जाएगा अपने लिए, अच्छी बात होगी, क्योंकि सीधा ऐसे खड़े जाना भी ठीक नहीं है। मैं तो पर्सनली यही चाह रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए इसके पास और फिर वापस जाए, तो प्रॉपर प्राइस एक्शन बन जाएगा, फिर ये जो स्ट्रेंथ है ना ये अच्छी हो जाएगी बायर्स के लिए, बायर्स को ही फायदा है इससे। तो अपने को ट्रेड लेना है, मैंने आपको बता दिया, अपने को मतलब देख प्राइस एक्शन वगैरह कुछ नहीं, अपने को ट्रेड कहाँ लेना वो मैंने चीज़ आपको समझा दी है। ट्रेड लेना है, डे लो ब्रेक होगा, बट डे लो के पास टाइम बिता के ब्रेक होगा, तब हम ट्रेड लेंगे, तब हम डायरेक्शनल थोड़ा सा हम नीचे का ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ तक काम सोच सकते हैं, मतलब यहाँ भी नहीं तो पहले 50,500, ये एक थोड़ा सा जो 00 वाले नंबर है ना ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये खुद में एक सपोर्ट का काम करेंगे, तब हम हो सकता है 300-400 पॉइंट का एक ट्रेड यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ना डायरेक्शनल ट्रेड नहीं बनता अभी, एक बात ध्यान रखना, ओवरनाइट पोजीशन वगैरह नहीं बनती अभी, क्योंकि जहाँ क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिली है अभी, यहाँ पे कंफ्यूजन वाली स्टेज है, वहाँ ओवरनाइट पोजीशन मत लेके जाओ, पता नहीं है यहाँ एकदम से मार्केट 400-500 पॉइंट अप साइड गैप अप ओपन करवा दे, गैप डाउन ओपन करवा दे, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे तो सिंपल डे हाई ब्रेक होगा तो अप साइड का ट्रेड लेंगे, डे लो ब्रेक होगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे, बट ज़्यादा बड़े डायरेक्शनल ट्रेड के लिए नहीं जाएंगे, ऊपर में भी नहीं जाएंगे, नीचे भी नहीं जाएंगे, जहाँ भी ऊपर मार्केट रुकने लगेगी हम निकाल देंगे, नीचे रुकने लगेगी हम निकाल देंगे, सिंपल। तो ये चीज़ें रखना, बाकी ओवरऑल मार्केट यहाँ से पॉजिटिव लग रही है, हो सकता है एक बार मार्केट थोड़ा सा 3% ऊपर गई है तो 1-आध% नीचे आ जाए, फिर एक वापस हायर लो बना के अपना चलने लगे, बट ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा, ये ध्यान रखना, ऊपर में ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ध्यान रखना बस, ठीक है। और चीज़ें तो बस मैंने बता दी आपको, कोई अच्छा मुझे दिक्कत वगैरह लगती नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो कंसोलिडेशन होके गई है ये बहुत ही अच्छा है मार्केट के लिए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जब भी हमें, जैसे मार्केट गिरती आ रही थी, गिरती मार्केट को अगर हमें रोकना था, इसके अगेंस्ट जाना है, तो एक बांध बनाना बहुत जरूरी होता है। देखो यहाँ पे एक वी शेप रिकवरी आई थी, देखो ये जबरदस्त वी शेप रिकवरी आई थी, बट उतना ही जबरदस्त फॉल वापस आया। वी शेप रिकवरी क्योंकि सस्टेन नहीं करेगी। यहाँ कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ऊपर जा रही है, बहुत अच्छा साइन है। देखो पूरा कंसोलिडेशन के बाद 2 दिन ऊपर ट्रेड करते हो चुका है। अब अगर एक आध दिन और यहीं पे ट्रेड करता है, उसके बाद ब्रेकआउट आएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये सस्टेन करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखो, सिंपल प्राइस एक्शन प्लस सिंपल साइकोलॉजी। बाकी जो भी आपका कोई सजेशन हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना भाई। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।